नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इतिहासकार रामचंद्र गुहा और मोदी सरकार के बीच 36 का आंकड़ा रहता है, क्योंकि वो अक्सर बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ ऐसे बयानबाजी करते हैं जिससे बीजेपी नेता चिढ़ जाते हैं। लेकिन सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते उठाते रामचंद्र गुहा ने इस बार तो गुजरात की संस्कृति पर ही सवाल उठा दिया, जिससे गुजरात के सीएम विजय रूपाणी के साथ साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी भड़क गई। दरअसल ब्रिटिश लेखक फिलिप स्प्रैट के 1930 में दिए एक कथन का जिक्र करते हुए इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने संस्कृति और आर्थिक तौर पर गुजरात और बंगाल की तुलना करने की कोशिश की और ट्वीट कर कहा, फिलिप स्प्रैट ने 1939 में लिखा था, गुजरात भले ही आर्थिक रूप से समृद्ध राज्य हो, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर पिछड़ा हुआ है, जबकि बंगाल आर्थिक रूप से पिछड़ा है लेकिन सांस्कृतिक रूप से काफी आगे है। तो वहीं रामचंद्र गुहा के इसी ट्वीट पर भड़के गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने उन्हें करारा जवाब दिया और ट्वीट कर कहा, पहले ब्रिटिशरों ने देश को बांटने और राज करने की कोशिश की, अब कुछ विशिष्ट लोग हैं जो देशवासियों को अलग अलग रूप में बांटना चाहते हैं। भारत के लोग ऐसी चाल में नहीं फंसेंगे। गुजरात भी महान है, बंगाल भी महान है, भारत एकजुट है, हमारी सांस्कृतिक बुनियाद मजबूत है और आर्थिक आकांक्षाएं ऊंची हैं। तो वहीं सीएम रूपाणी के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी रामचंद्र गुहा को जवाब देते हुए ट्वीट किया, 1939 में जब ब्रिटेन के कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े फिलिप स्प्रैट ने यह लिखा, उस समय गुजरात में क्या हो रहा था। जामनगर महाराजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह जी जाडेजा ने पोलैंड के 1000 बच्चों की जान बचाई। तो वहीं विवाद बढ़ने पर रामचंद्र गुहा ने एक और ट्वीट किया और लिखा, मुझे लगता है कि केवल गुजरात के मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री को भी एक साधारण इतिहासकार का ट्वीट सता रहा है। अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से सुरक्षित हाथों में है। तो गुहा के वार पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री ने लिखा, अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से सुरक्षित हाथों में है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। श्रीमान गुहा, मौजूदा राष्ट्रीय चर्चा पर विचारों का संज्ञान लेना, जिम्मेदारी से अपना काम करना कोई विशेष बात नहीं है। किसी भी रूप से इतिहास में रुचि एक बढ़त है, लेकिन निश्चित रूप से आपके जैसे बुद्धिजीवी व्यक्ति को ये समझ में आना चाहिए। तो आपको बता दें कि इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने ब्रिटिश लेखक फिलिप स्प्रैट के कथन का जिक्र किया है। वो उन्होंने 1930 के दशक में दिया था और जिसमें उन्होंने गुजरात को आर्थिक रूप से मजबूत और बंगाल को सांस्कृतिक रूप से मजबूत बताया था। एक कथन का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि गुजरात आर्थिक रूप से मजबूत है। तो ब्रिटेन के बुद्धिजीवी स्प्रैट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापकों में भी शामिल थे। तो वहीं मेरठ साजिश मामले में भारत के कई वामपंथी नेताओं के साथ स्प्रैट को भी 1929 में जेल में डाल दिया गया था।